वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, प्रणाम है। जीवन और जगत के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए उस परम पिता परमेश्वर का जो आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश है, उसके द्वारा निर्धारित जो विधि और निषेध है, इस जीवन की महान जो हमारी क्षमता है, हमारा जो कृतित्व, व्यक्तित्व और नेतृत्व है, उसको हम आत्मसात करें। ऐसा जीवन जो सबके लिए प्रेरणा हो, ऐसा जीवन जो सबके लिए धारण करने के योग्य हो, ऐसा जीवन जो व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए हो। और वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा सज्जनों की संगति से, वो मिलेगा विद्वानों की संगति से, वो मिलेगा आप्त पुरुषों के वचनों से। और ऐसा ही कार्यक्रम निरंतरता के साथ चल रहा है। हमारे बीच में हमारे ऋषिकल्प आप्त पुरुष विद्वान आदरणीय गुरु जी का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा के लिए जिया है। ऐसे महोपाध्याय और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत आदरणीय हमारे डॉक्टर महावीर जी, मैं बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, हमने आप श्री के मुखार बिंदु से पिछली कक्षाओं में, पिछले कार्यक्रमों में जो निरंतरता से इस वैदिक जीवन को, इस कल्याणी वेद वाणी के जो उपदेश हैं, उनको सुन करके बहुत ही इससे प्रेरणा मिली। हमारे दर्शकों को भी पुनः निवेदन करेंगे कि जो वेदों का संदेश है हम सबके लिए, और विशेषकर जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वेदों का जो अभिप्राय है, अपने निज जीवन से लेकर के पारिवारिक और सांसारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उसमें जो प्रथम काल का, आरंभ काल का या जीवन का जो, जिसको ऋषियों ने कहा ब्रह्मचर्य काल, उस काल में हम यदि संभल जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन संभल जाता है। जी बिल्कुल। यदि उस अवस्था में हमने अपने माता पिता, गुरु, आचार्य की बातों को ध्यान में नहीं लाया और हमने आत्मानुकूल आचरण नहीं किया, तो हमने अभी वर्तमान की परिस्थितियां सब जानते हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई व्यक्ति है तो वह अपनी संतानों से दुखी है। यदि सबसे ज्यादा डरे हैं, सहमे हैं, तो अपनी संतानों के कारण सहमे, डरे हैं। तो ऐसी जो विकृत मानसिकता है, ऐसा जो विकृत परिदृश्य हमको नजर आता है, उसमें कहीं ना कहीं हम, उसमें यद्यपि माता पिता का भी और समाज का भी, शिक्षा का भी अलग अलग प्रकार से उसमें दोष हो सकता है, लेकिन इसको हम कैसे ठीक करें जिससे हमारा ब्रह्मचर्य काल, ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ हो, जिससे विद्वतापूर्ण आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल से युक्त सफल, सक्सेसफुल जीवन हो। इसके विषय में वेदों का क्या संदेश है, इसके विषय में आप मार्गदर्शन दीजिए। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपने बहुत ही अच्छी चर्चा प्रारंभ की है। हमारे समग्र जीवन का मूलाधार यदि कोई है तो वह ब्रह्मचर्य काल है, विद्यार्थी जीवन है, बाल्यकाल, शैशव काल जिसको हम कह सकते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिलता है कि हमारी जो 16 संस्कारों की परंपरा है, उसमें सर्वाधिक संस्कार बाल्यकाल में ही हैं। जन्म से पूर्व गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, जब जन्म हो गया
तो जात कर्म और नामकरण संस्कार, उसके बाद निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, और फिर प्रमुख संस्कार आता है उपनयन संस्कार। जब बालक का उपनयन संस्कार आचार्य के द्वारा किया जाता है और उसी समय वह बालक आचार्य चरणों में, किसी गुरुकुल में, किसी आचार्य कुल में, किसी महान तपस्वी आचार्य के समीप जाकर के और वहाँ से विद्याध्ययन प्रारंभ करता है, तो अच्छे माता पिता मिले, श्रेष्ठ संस्कारों वाले माता पिता हों और वैसा ही आचार्य उनको प्राप्त हो जाए। वेद पुकार पुकार करके यही बात कहता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता तम रात्रिस्तिस्रा उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। जब मैं अपने प्राचीन स्वर्णिम इतिहास का अवलोकन करता हूँ स्वामी जी महाराज, तो आनंद से पुलकित होकर के और उन ऋषियों के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो और अधिक बलवत्तर होता चला जाता है। कैसा स्वर्णिम युग रहा होगा जब अपने माता पिता को छोड़ करके, और किसी सामान्य परिवार के बालक नहीं बल्कि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के जो राजकुमार, जिनको स्वर्ण पर्यंक पर शयन करना चाहिए, जिनके लिए सैकड़ों हजारों दास दासियां हर समय हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, ऐसे राजकुमार भी बाल्यकाल में उनके माता पिता के द्वारा ऋषि कुल में, गुरुकुल में, आचार्य कुल में किसी विद्वान विभूति के समीप संस्कार, विद्या, आत्मबल, शारीरिक बल, चरित्र बल प्राप्त करने के लिए प्रेषित किए जाते थे और वहाँ उनका निर्माण होता था। क्योंकि सबसे अधिक स्वर्णिम काल यदि कोई जीवन का है तो वह बाल्यकाल है, शैशव काल है। जैसे गुरु मिलेंगे, जैसा वातावरण मिलेगा, जैसी शिक्षा मिलेगी, जिस प्रकार के उपदेश कानों में बार 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 गुरुओं के मुखारंद में से निश्रित होकर के पढ़ते रहेंगे, तो उससे जीवन का निर्माण होगा। हमारे यहाँ तो जीवन का निर्माण माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला माता के गर्भ में रहते हुए अपने पिता से प्राप्त की थी, इसलिए माता को पहला गुरु, पिता को दूसरा गुरु और जो विद्याध्ययन कराने वाला है उसको तीसरा गुरु माना जाता है। तो ये तीनों गुरु जिसको अच्छे प्राप्त हो जाते हैं और वो बार बार उसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज, आपको स्मरण आ रहा होगा, जिस समय बालक का जन्म होता है उस जन्म के साथ ही जात कर्म संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पिता उस नवजात शिशु के कान में कहता है वेदोसी, अर्थात तुम वेद हो। जन्म होते ही उसको ये शिक्षा दी गई कि तुमको वेद का स्वाध्याय करना है, तुमको वेद पढ़ना है, वेदानुकूल जीवन जीना है, वेद में जो अमृत भरा हुआ है उसका सदैव पान करना है और उसकी जिह्वा पर स्वर्ण की शलाका से शहद में डुबो करके लिखा जाता है ओम। वाणी से सदा ओम का उच्चारण होता रहे, कानों में सदा वेद की ऋचाएँ रस घोलती रहें। जिसको ये दोनों प्राप्त हो जाएंगी वो तो बाल्यकाल से ही, जैसे पूर्व दिशा में प्रातःकाल की मंगल वेला में भगवान भास्कर उदित होते हैं और धीरे 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 उनका तेज बढ़ता चला जाता है और मध्याह्न का सूर्य प्रखरता के साथ पूरे विश्व को, संसार को प्रकाश से भर देता है। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी जब प्रारंभ से ही वेदोसी और ओम इन दोनों संदेशों को ग्रहण करके और उस मार्ग पर चल पड़ता है, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। उसको देखने के लिए सामान्य मानव नहीं बल्कि देवता भी आते हैं कि देखें ऋषि कुल में, गुरुकुल में आचार्यों के पास वेद विद्या, शस्त्र और शास्त्र दोनों को पढ़ने के बाद जो ब्रह्मचारी तैयार होकर के आया है, उसके मुखमंडल पर कैसी दीप्ति है, उसकी आंखों में कैसा तेज है, उसकी वाणी में कितना अमृत भरा हुआ है, उसका चरित्र कैसा उज्जवल है, उसकी भुजाओं में कितना बल है, इसको देखने के लिए सामान्य मानव नहीं अपितु
बड़े बड़े देवता भी आते हैं। स्वामी जी महाराज, मैं इस अवसर पर एक बात और स्मरण कराना चाहता हूँ कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। उसमें एक व्यवस्था का वर्णन आता है कि जब किसी महानगर के राजमार्ग का जो चौराहा है, उस चौराहे पर चारों तरफ से यातायात चल रहा हो और भीड़ हो जाए तो सबसे पहले किसको मार्ग देना चाहिए, इसकी एक व्यवस्था बनाई है। तो उसमें कहा है कि यदि कोई गर्भिणी स्त्री हो उसको पहले मार्ग देना चाहिए, कोई वृद्ध हो उसको मार्ग देना चाहिए, कोई रुग्ण है उसको मार्ग देना चाहिए, और इसके बाद कहा कि यदि कोई राजा आ रहा हो तो राजा को मार्ग देना चाहिए। लेकिन वहाँ लिखा है कि यदि ये सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं, कोई वृद्ध व्यक्ति भी है, कोई बीमार भी है, कोई गर्भिणी स्त्री भी है, कोई राजा है, कोई मंत्री है, लेकिन उस चौराहे पर यदि गुरुकुल से वेद विद्या पढ़ करके चमकता हुआ दमकता हुआ तेजस्वी कोई ऋषि कुमार, कोई ब्रह्मचारी आ जाए तो इन सब को रोक देना चाहिए और उस ब्रह्मचारी को मार्ग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने वेद पढ़ा है, उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसने जीवन को तपाया है, उसका जीवन लोहे की तरह से वज्र के समान कठोर है और वो देश के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, वो राष्ट्र का निर्माण करने वाला है, वो विश्व विजेता बनेगा, वो भारत माता का गौरव सारे विश्व में प्रख्यापित करेगा। इस भावना के साथ सारी दिशाएं उस ब्रह्मचारी को प्रणाम करती हैं और उसका अभिनंदन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य काल में वेद पढ़ना, गुरुओं के प्रति अपार श्रद्धा कभी भी विचलित न हो, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु संशय संदेह विपर्य भ्रांति न हो, वो एक रूप हो निरंतर, तब जीवन का निर्माण होता है। और यही वैदिक जीवन है, यही दिव्य जीवन है, यही श्रेष्ठ जीवन है। बहुत सुंदर बात आप श्री बता रहे हैं और इससे युवकों को, युवतियों को जो इस ब्रह्मचर्य काल की महिमा को सुन रहे हैं और जो माता पिता भी सुन रहे हैं, ऐसे अपनी संतानों को संदेश दें। बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की हम सबके ऊपर कृपा है तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए। बार बार आप श्री के मुख से जो श्रद्धा शब्द निकल रहा है, श्रद्धावान लभते जानम नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। इसलिए प्रार्थना हम कहते हैं, हे प्रभो आनंद सिंधो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो ज्ञान हमको मिलता है उस भगवान से और उस साक्षात भगवान के ही प्रतिरूप, साक्षात भगवान के ही प्रतिरूप में, उनके स्वरूप में हमको महापुरुषों का दर्शन होता है, गुरुजनों का दर्शन होता है, समर्थ माता पिता का दर्शन होता है। तो उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन न करना, उनके प्रियाचरण में अपने तन मन को लगाना, यह हम सभी युवकों का, युवतियों का, देश के जवानों का यह परम कर्तव्य है। तो ये बहुत सुंदर बात है। यदि इस उपदेश को आत्मसात कर लें
तो हमारा घर परिवार और सारा संसार समाज सुदृढ़ हो जाएगा। कुछ जो अत्यंत इस पर जिज्ञासा रखते हैं वो तो पुरुषार्थ करते हैं गुरु जी, परंतु कुछ लोग जो कुंठा में रहते हैं और कुसंग में फंस जाते हैं, उनके माता पिता भी चाहते हैं, तो उन कुसंग से कैसे बचे? माता पिता का कर्तव्य है, और जो युवा हैं युवतियां हैं, जो इस काल में ये बहुत संवेदनशील काल होता है, बड़ा तूफानी काल होता है, तो इस पे और कैसे हम इनको बचा सकते हैं, इसके विषय में भी मार्गदर्शन दें। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा ये विषय चल रहा है। बहुत सुंदर, बड़ी सरल भाषा में संस्कृत में एक वाक्य आता है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति। संसार में चंदन को बड़ा शीतल माना गया है, चंद्रमा उससे भी अधिक शीतल कहा जाता है, लेकिन कवि कहता है कि चंदन और चंद्रमा इससे भी अधिक शीतलता प्रदान करने वाली यदि कोई है तो साधुओं की, सज्जनों की, महापुरुषों की, श्रेष्ठ जीवन जीने वाले आचारवान सदाचारी महापुरुषों की संगति होती है। तो यह तो आवश्यक है कि यदि जीवन को ठीक करना है, जीवन को बनाना है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों के साथ जुड़ना होगा। और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी का हम जीवन देख लें, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अमीचंद जिसके गीत गा गा करके सारा संसार आनंद विभोर होता है, वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अमीचंद जो दुर्व्यसनों में पड़ा हुआ था, ऋषि दयानंद के मंच पर गीत गाने के लिए निमंत्रित हुआ, लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो बड़ा दुराचारी है, दुर्जनों की कुसंग की दलदल में फंसा हुआ है। ऋषिवर, आपके मंच पर, आपके व्यासपीठ पर भजन गाने का इसको अधिकार नहीं है, इसकी पात्रता नहीं है। उसको ऋषि ने केवल एक ही वाक्य कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में धसे हुए हो। और इतने से सत्संग के उस वाक्य से अमीचंद का जीवन बदल गया। वो ऋषि चरणों में गिर करके आँखों से आंसुओं से ऋषि के चरणों को धो करके संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मैं बचा हुआ जीवन जितना है वो केवल प्रभु भक्ति के, वेद माता के, ऋषि के गीत गाने में ही समर्पित करूँगा। तो जीवन में जब तक अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम सत्पुरुषों की सन्निधि को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जीवन में निखार नहीं आ सकता। मनु जी महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक मनुस्मृति में लिखा है। मैं समझता हूँ कि इस देश के प्रत्येक युवक और युवती को, प्रत्येक किशोर और किशोरी को जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उनको इस श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। लिखते हैं, अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात् आलस्याद अन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान जिघांसति। 4 बातें इसमें बताई हैं कि दुनिया के लोगों, वेदानाम अनभ्यासेन, जब तक वेदों का स्वाध्याय नहीं करोगे, जब तक वेद सरोवर में, वेदोद्यान में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक वेद के जल से स्नान नहीं करोगे, जब तक वेदामृत का आचमन नहीं करोगे, उसका पान नहीं करोगे, तब तक जीवन बनने वाला नहीं है। अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात्। और दूसरा जो सबसे बड़ा अमोघ साधन है जीवन के निर्माण का, जिसके बिना नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं है, वो है आचार, सदाचार, सज्जनों का आचरण। और इसलिए मनु जी ने जहाँ धर्म के 10 लक्षण बताए, वहाँ 4 लक्षण भी बताए। और उन 4 लक्षणों में सबसे पहले है वेद। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। कहते हैं वेद है, वेद नहीं पढ़ते हैं सकते तो स्मृतियों को पढ़ो। स्मृतियाँ भी यदि पढ़ने में कोई समस्या है तो सदाचार, जो श्रेष्ठ जन हैं उनके आचरण को देखो, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे हंसते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, उनके जीवन में क्या क्या भद्र है,
क्या क्या उत्तम है वही अनुकरणीय है, उसी के अनुसार अपने जीवन को डालो। तो यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल सज्जनों के जीवन को ही पढ़ लिया, उनका ही सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो उसी से जीवन में निखार आता चला जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो वेदः स्मृति सदाचार और स्वस्य च प्रियमात्मना, हमको अपने लिए जो अच्छा लगता है वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। जब दुनिया के लोग हमें आदर देते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी दूसरों को आदर दें, हम भी दूसरों के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करें। तो मैं कह रहा था, मनुजी महाराज ने लिखा है कि अनभ्यासेन वेदानाम आचारस्य च वर्जनात्, सदाचार को तिलांजलि देने से मानवता समाप्त हो जाती है, परिवार उजड़ते हैं, शिक्षण संस्थाएं कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, और आज जैसे पूरे विश्व में विनाश की तांडव लीला होती हुई हमको दिखाई दे रही है। न जाने कितने राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को परमाणु शक्तियों से भस्मसात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि जो हम अपने लिए चाहते हैं वैसा हमने दूसरों के प्रति करना बंद कर दिया, और इसलिए युद्ध, विभीषिका, भय, संत्रास, चिंताएं ये मानवता को निगलने के लिए तैयार हो गई हैं। आचारस्य च वर्जनात् आलस्यात्, और तीसरी जो बात है आलस्य। जब पूर्व दिशा में उषा की लालिमा छाती है, सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में फैलने लगती हैं, और ऐसे समय में यदि कोई आलसी अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ करवट बदल रहा है तो वो कभी भी भाग्यश्री का वर्णन नहीं कर सकता। जो संध्या के उदय से पूर्व ही, प्रभात वेला से पूर्व ही उठ करके सजग होकर के पृथ्वी माता की वंदना करके और अपना कार्य प्रारंभ कर देता है, ऋषि कहते हैं कि संध्या भी उसको प्रणाम करती है, सूर्य देवता भी उसको प्रणाम करते हैं, ऋषि परंपरा भी ऐसे साधक को प्रणाम करती है और उसका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो आलस्य का परित्याग करना। और चौथी बात, आज जो सबसे बड़ा संकट है जीवन का वो है अन्न दोष। हमारा जो भोजन है, जिन भोज्य पदार्थों का हम बहुत लालसा के साथ जिनको हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें इतने दोष आ गए हैं। वो दोष से, पाप से अर्जित यदि है, वो किसी की हिंसा करके, किसी के मन को दुखाकर, किसी के भाग्य को बलपूर्वक छीन करके यदि हमने प्राप्त किया है तो ऐसा भोजन हमको कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। हमने पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ जिस भोजन को प्राप्त किया और उसको ब्रह्म समझ करके हम ग्रहण कर रहे हैं। मुझे वो समय याद आता है अपने बाल्यकाल का, जब हमारी धार्मिक माताएं जब प्रातःकाल उठ करके गेहूँ पीसने के लिए चक्की चलाती थी तो उस समय प्रभु भक्ति के गीत गाया करती थी, राम के, कृष्ण के, देवताओं के। जब वो भोजन बनाती थी चूल्हे पर और अपने पति को, अपनी संतानों को, अपने परिवार को जब वो भोजन बना करके परोसती थी, उस समय भी उनके अंदर भक्ति की स्वर लहरी चलती रहती थी। तो उन पवित्र भावों से भावित होकर के जब भोजन तैयार होता था और भोजन ग्रहण करने वाले भी माँ के प्रति उसी श्रद्धा, परमात्मा के प्रति उसी भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर जब उसको अमृत समझ करके ग्रहण करते थे तो जीवन का अणु अणु, उसका प्रत्येक परमाणु पावन होता था, सात्विक होता था, शुद्ध होता था, पवित्र होता था। और यही दिव्य जीवन है। इसी का निर्माण करना हमारे ऋषियों का और हमारे वेदों का लक्ष्य है। बहुत सुंदर बात है। और सत्संग से, मनस्वी महापुरुषों से, जो मनीषी हैं, जो इस जीवन के तथ्य सत्य को जानते हैं, उनके संग में रहना, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। तो सज्जनों की संगति में, साधुओं की संगति में रहना, यही अलग अलग प्रकार से हमको दुरितों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुखों से, द्वंद्वों से बचाएगी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सठ सुधरहि सत संगत पाई,
पारस परत कुधात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिनु सतसंग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सज्जनों की संगति, साधुओं की संगति, महापुरुषों की संगति, वेद उपनिषदों का स्वाध्याय भी संगति ही है। ऐसी संगति से अगर अपने जीवन को हम जिएंगे, इसको आत्मसात करेंगे, तो हमारी स्मृति, हमारी कृति, हमारी संस्कृति, हमारी जो प्रकृति है वो दिव्य होगी, भव्य होगी। और यही एक उपाय है, जैसा आप श्री ने कहा कि यही केवल एक उपाय है, तो ना अन्यथा इतो अस्ति, ना निपंथा विद्यते अनाय। तो यही एक पथ है जिससे अपने जीवन को हम सुपथ से ले जा सकते हैं, जो सुमार्ग है, कुमार्ग नहीं, जो पथभ्रष्ट हमको नहीं होने देगा। इस ज्ञान से हम आप्लावित हो, इस ज्ञान को हम अपने जीवन का आधार बना लें, तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा। नहीं तो दुर्गति से कोई बचा नहीं सकता, दुर्मति दुर्गति की ओर ले जाएगी, प्रगति नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन को महापुरुषों के वचनों के आधार पर श्रेष्ठ बनाएं। आज की इस चर्चा में यहीं तक। शेष चर्चा इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए अगली कक्षा में, अगले संवाद में रखेंगे। बहुत बहुत सबको प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।